स्टडी स्वीडन वर्सेस डेनमार्क। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो वीडियो का टॉपिक तो पता चल गया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे क्या स्वीडन अच्छा है या डेनमार्क स्टडी के लिए। तो उस कंपैरिजन में वहाँ की एप्लीकेशन फीसेस, वहाँ की ट्यूशन फीसेस, वहाँ की एम्बेसी फीसेस, वहाँ पर स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर पीआर पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन कंप्रहेंसिवली इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएगी। इवन अगर आपकी डेस्टिनेशन आइदर स्वीडन है या आपकी डेस्टिनेशन डेनमार्क है, तो दोनों की प्लेलिस्टें हैं हमारी बनी हुई। दोनों की प्लेलिस्टें मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं। हर एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको 200 वीडियोस मिलेंगी। उन वीडियोस को वॉच करें, देन अपना नॉलेज इन्हेंस करें, देयर आफ्टर अपने जो कंसल्टेंट को एंगेज करें। अदरवाइज आपको जो कंसल्टेंट हैं इन कंट्रीज के नाम पर आपसे केस ले लेंगे, लेकिन बस टर्कुलेशन करते करते आपका टाइम और मनी वेस्ट करेंगे, या आपको वहाँ के गलत प्रोग्राम्स में भेज देंगे जो कि आपका टाइम वेस्ट करेंगे वहाँ जाने के बाद। कुछ यहाँ पर भी पाथवे या डेनिश बेस्ड प्रोग्राम्स हैं स्वीडन में भी और डेनमार्क के अंदर भी, उनको आपने अवॉइड करना है। तो कंपैरिजन पहले आता है एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो अगर आपने डेनमार्क में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस 100 यूरो की ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। अगर हम स्वीडन के साथ कंपेयर करते हैं, स्वीडन का जो एडमिशन प्रोसेस है सेंट्रलाइज्ड है। आप 100 यूरो की फीस देकर आप 4 यूनिवर्सिटीज़ में आइदर बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी दूसरा आता है, अगर आपने डेनमार्क में पढ़ने के लिए जाना है, वहाँ पर डेनिश जो बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, तो उसके लिए बच्चे के पास जो अपनी स्कूलिंग है 13 साल की स्कूलिंग चाहिए बैचलर में एडमिशन्स के लिए। और अगर आपने मास्टर में एडमिशन लेना है तो आपकी जो बैचलर डिग्री है 4 ईयर की चाहिए, तभी आपको डेनिश बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। और आईएलटीएस आपके लिए मैंडेटरी है, 6.5 आइदर बैचलर है, चाहे आपने मास्टर जाना है। अगर आप पीटी के साथ डाल रहे हैं तो 62 पीटी आइदर बैचलर, जहां आप मास्टर में जा रहे हैं डेनिश बेस में। स्वीडन में आते हैं। स्वीडन में आप बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने 12th की हुई है, और अगर आपने मास्टर में एडमिशन लेना है तो आपकी जो बैचलर डिग्री है वो 4 ईयर की होनी चाहिए, तभी आपको मास्टर में एडमिशन मिलेगा। अभी आते हैं आईएलटीएस और पीटी के ऊपर। तो स्वीडन में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पर आप विदाउट आईएलटीएस और पीटी भी अप्लाई कर सकते हैं। और इवन जिन बच्चों की स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से है, पीसीएम के स्टूडेंट है, 62% से ज्यादा नंबर हैं, तो वो आइदर अपनी बैचलर या मास्टर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो विदाउट आईएलटीएस अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने 12th के बाद अपनी सीबीएसई के बाद बैचलर की होती है, तो उन्होंने मास्टर में कहा विदाउट आईएलटीएस अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे प्रोविजन आपको स्वीडन में मिल सकते हैं। ट्यूशन फीसेस के ऊपर आते हैं, तो दोनों की ट्यूशन फीसेस कंपेरेटिवली सेम है, 5000 से लेकर 7000 यूरो पर सेमेस्टर। दोनों कंट्रीज सेमेस्टर की फीस ही बच्चे से एक्सेप्ट करती हैं। तो अभी आते हैं कि इन दोनों कंट्रीज में पार्ट टाइम कितना है, पोस्ट स्टडी परमिट कितना है। तो दोनों कंट्रीज में आपको 20 घंटे वर्किंग राइट्स हैं बच्चों को पार्ट टाइम में ड्यूरिंग द जब आप वहां पर स्टडी करते हैं। तो पोस्ट स्टडी परमिट स्वीडन में 1 साल का है, तो डेनमार्क में अप टू 3 ईयर्स का है अगर आप वहां पर डेनिश बेस्ड बैचलर या अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करते हैं। तो ये दोनों कंट्रीज में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकते हैं। तो स्वीडन में अभी क्या है कि अगर आपने केस अप्लाई करना है तो आपको अपने फंड्स भी दिखाने पड़ते हैं, अप्रोक्स 12 लाख रुपए के। तो इवन स्पाउस ने जाना है तो उनके भी फंड्स आपको दिखाने पड़ेंगे 5-5 लाख रुपए के। स्वीडन का रेजिडेंसी परमिट 1 साल से लेकर 2 साल का मिलता है, जितने फंड्स दिखाएंगे उतना आपको रेजिडेंसी परमिट मिलेगा। और स्वीडन की जो फीस है वो अप्रोक्स 150 यूरो की है रेजिडेंसी परमिट की, अगर आपने अप्लाई करना है। अगर आपके बच्चों ने अप्लाई करना है जिनकी एज समथिंग कुछ कम है, 14-15 साल से, उनकी 75 यूरो की है। ये आपको वहां की ये रेजिडेंसी फीस देनी पड़ती है। तो डेनमार्क में क्या है कि डेनमार्क में आपको यहीं से ही वीजा ग्रांट होता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगता है, और इसकी जो फीस है, जो सीरी फीस है जिसको हम रेजिडेंसी फीस कहते हैं, वो अप्रोक्स 300 यूरो है, 300 यूरो की है। लेकिन यहाँ पर 150 यूरो की थी, यहाँ पे 300। और बायोमेट्रिक फीस है वो अप्रोक्स 200 यूरो, मतलब 500 यूरो आपको यहाँ पर आपके वीजा और रेजिडेंसीज में लगेगा, जो कि स्वीडन में 150 यूरो में ही आपका काम हो गया।
फंड्स के ऊपर आते हैं। स्वीडन के तो डेनमार्क में पहले क्या था कि अगर आप साल की फीस भेजते थे तो विदाउट शोइंग द फंड्स आप वहां पर पढ़ने के लिए जा सकते थे। लेकिन अभी न्यू कुछ चेंजेस आई हैं, मे बी जो इनका अनदर जो जेन इनटेक है उसमें बच्चों को फंड्स दिखाने पड़ सकते थे, अदरवाइज बच्चे विदाउट शोइंग द फंड्स वहां पर जा सकते थे। पीआर के ऊपर आते हैं तो पीआर दोनों में ही टफ है, इजी कहीं नहीं है। आपको अगर आप दोनों कंट्री में रेगुलर 4 साल वर्क करते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो देन यू आर अप्लाइंग द परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री। दोनों कंट्रीज में पीआर के लिए भी आपको उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। डेनमार्क में तो जरूरी है, स्वीडन में मे बी नहीं है, वहां पर लैंग्वेज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये मैंने पूरा का पूरा आपको कंपैरिजन बताया है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने जो अपना केस है किसके थ्रू अप्लाई करना है। थोड़े फैक्ट एंड फिगर के बारे में बता दें। स्वीडन जो कंट्री है डेनमार्क के साथ कंपेयर करते हैं तो एरिया वाइज बहुत बड़ी है, जो कि आई थिंक सो 400,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये जो डेनमार्क है वो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये देख सकते हैं पॉपुलेशन स्वीडन की 1 करोड़ की है, तो अगर हम डेनमार्क की बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है 60 लाख की है। तो ये थोड़ा उसका कंपैरिजन है दोनों कंट्रीज का। दोनों में क्रॉन इमिग्रेशन काफी एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए हम भेजते हैं। इवन आपका अपने लेवल पर एडमिशन आया हुआ है, हमसे कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। इंटरव्यू को लेकर चलते हैं तो इंटरव्यू डेनमार्क में मैंडेटरी है, दे आर टेकिंग द इंटरव्यू ऑल द स्टूडेंट मैक्सिमम। तो स्वीडन में क्या है कि 80% जो स्टूडेंट्स का रेजिडेंसी परमिट है विदाउट इंटरव्यू आता है इमीडिएटली। अगर इंटरव्यू आती है तो उसमें भी दे आर आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चन। हम उन चीजों में भी बच्चों को प्रिपेयर करते हैं अगर आपकी इंटरव्यू आती है। तो अभी डिसीजन आपका है कि आपने अगर जेन इनटेक में आइदर डेनमार्क जहां स्वीडन में जाना है तो क्रॉन इमिग्रेशन की आप हेल्प ले सकते हैं। तो क्रॉन इमिग्रेशन को सारी की सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, चाहे वो जो बच गई है फिनलैंड है या नॉर्वे है या आइसलैंड है या फेरो आइलैंड है, इनमें भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इवन शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट किसी भी कंट्री की है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।